मेरा नाम सोनिया है, मैं अकोला से हूँ और सचमुच मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो मुझे मेरे पापा के घर लेकर आया, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और सच में यहाँ आने से पहले इतनी सारी रुकावटें बहुत सारी रुकावटें थी और शैतान मुझे ऐसा दबा रहा था, मेरे प्रार्थना को चुराना चाह रहा था। तो मैं वो समय में मैंने उसको पॉजिटिव लिया, क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं भोपाल जाऊंगी तो अद्भुत कुछ तो मेरे साथ होने वाला है। और वो बातों को मैंने फील किया कि मैं जो पहले थी वो आज नहीं हूँ। और जब हम बंधनों के बारे में सीख रहे थे, प्राण बंधन के बारे में, वो समय मैंने पूरा समय में रोते रोते सुनी और प्रभु ने मुझको वो समय में ऐसा निचोड़ के तोड़ा। इसलिए मैं परमेश्वर का सच में धन्यवाद देती। वो समय में मैंने प्रभु से प्रार्थना की, बोली प्रभु आज मैं, मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरी सेवकाई, मेरी कलीसिया, ये सब कुछ प्रभु ये आज आपका है। प्रभु मैं आजाद होना चाहती हूँ। आज के बाद प्रभु मैं नहीं, लेकिन आप मेरे से चलोगे, आप मुझको चलाओगे और मेरे पे मैं मेरा कंट्रोल नहीं चाहती प्रभु, मैं आपके अधीन होना चाहती हूँ। और वो प्रभु ने मेरे साथ किया। मैं कभी गिरी पड़ी नहीं, लेकिन कल मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक बलून हूँ और वो बलून उड़ रहा है, वो बलून इधर गिर रहा है, उधर गिर रहा है। वो अद्भुत ऐसा अनुभव था। हम लोग बाद में रूम में भी गए तो रूम में भी हम फोन पे भी बोल रहे तो हम हंस ही रहे थे, हम हंस के ही बात कर रहे, हम सब हंस रहे। वो एक अलग अनुभव था। और मैंने कल ऐसा देखा कि जैसा ऊपर से मुझ पर एक आ रहा है एक अलग प्रकार का प्रकाश ही में आ रहा है। और आज सुबह जब मैं प्रभु से उठी और मैं प्रभु को बोली, प्रभु मैं तेरे महिमा के बादल को देखना चाहती हूँ। आराधना खत्म हो गया, वो समय में भी वो बादल को मैं महसूस कर रही थी। मेरा सर पूरा भारी था, मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी मैं गिर जाऊंगी कि क्या हो जाएगा। वो एक अलग अनुभव प्रभु ने मुझे दिया, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती। हम सिस्टर को जानते नहीं थे, मेरे चर्च की कुछ बहनों ने जो सिस्टर का कॉन्फ्रेंस हुआ था वो ऑनलाइन अटेंड किया था, तो उन्होंने हमसे, हम जब बात कर रहे थे, हम हर साल अपने क्षेत्र में महिला दिन के उपलक्ष्य में कुछ तो करते हैं, तो इस बार भी हम सोच रहे थे कि क्या करें। तो हमारी बहन लोग बोले कि सिस्टर जी को आप बुलाइए और हम लोग करेंगे। तो हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क था कि हम आपसे कैसे मिले या आपसे कैसा कांटेक्ट करें। मेरे कुछ पहचान के लोग हैं जो पूना में इधर उधर रहते हैं, मैंने उनसे कॉल लगा के पूछा तो उन्होंने बोला ठीक है हम बताते। तो बताया कुछ किसी ने नहीं, फिर जो प्रेयर लिंक्स नीचे आती है उस पे से ही मैंने आपको सबसे पहले मैसेज किया था। और मैं बस प्रभु से यही प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु आपकी इच्छा क्या है। बस जब मैंने प्रभु को बोला प्रभु आपकी क्या इच्छा है, वो समय हमारा इनसे कांटेक्ट होता गया और अद्भुत रीति से प्रभु ने सिस्टर जी को अकोला में लेकर आया। तो वो अकोला का इतिहास का एक अलग गवाही बन गया, क्योंकि इतने सारे महिला मीटिंग्स मेन लाइन चर्चेस में होते हैं, लेकिन लोगों का कहना था इतनी भीड़ हमने कभी नहीं देखी। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और मेन लाइन के पास्टर्स की वाइफ लोग और कुछ आंटी लोग हैं, मैं उनसे पर्सनल मिली, उनसे बात की, वो लोग भी शॉक हो गए कि एक ऐसा कैसा है। और हमने देखा कि जब बातें निकलती है, जब सच्चाई बाहर आती है तो शैतान को बिल्कुल पसंद नहीं रहता है। तो सिस्टर पे बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर अटैक हुआ और बहुत सारी बातें हुई, लेकिन उसके बाद भी प्रभु ने इतने तगड़े अभिषेक से उस शाम को भरा और इतने अद्भुत बातें हुई। उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और मैं अपने पर्सनल लाइफ में बहुत ब्लेस हुई उसके बाद कि प्रभु ने मुझे अभी उसे एक अलग
अभिषेक से भरा कि यदि मेरे सामने कोई व्यक्ति आता है या कोई मुझे बताता है तो प्रभु पूरा ऐसा डिक्शनरी खोल के रख देता है कि उस व्यक्ति के जीवन में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। और जब हम बोलते हैं, जब हम बातें करते हैं तो लोगों को लगता है ये कोई बाबा तो नहीं है, ये आपको कैसा क्या पता है। तो ये सारी बातों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हम लोग का रिजर्वेशन कंफर्म नहीं था, लेकिन अंदर में एक जुनून था कि हम पापा के घर जा रहे हैं, और प्रभु ने सच में इतने अद्भुत रीति से मुझे यहाँ लेकर आया। रात को हम लोग 5 बजे ट्रेन से उतरे, लेकिन वो समय में भी मन में इतना सा भी डर नहीं था कि इतनी रात हो गई, हम चारों ही लोग हैं, हम ऑटो से जा रहे, ऑटो वाला घुमा रहा था, फिर भी हम अंदर से एक्साइटेड थे कि हमको पता था कि प्रभु है और वो हमको सही समय सब सुरक्षित उसकी जगह पर लेकर आएगा। और सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। मुझे सच में ऐसा लगा, 1 मिनट के लिए भी नहीं लगा कि मैं भोपाल ने कहीं नई जगह पे जा रही हूँ। आप सबके प्यार के लिए, आप बहन लोगों के सबके प्यार के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि आपसे हमने सच में प्यार को पाया, हमने लोगों से बातचीत की। वो समय में भी सच में बहुत प्यार को मैंने यहाँ पर पाया। आपके सब जो आपने हमारे लिए सेवकाई की, उस सब बातों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आपने बहुत प्यार से की। इवन मैं कहीं नई जगह जाती हूँ, जैसे सिस्टर ने कहा था कि आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होगे चीज़ें, तो सच में मैं ऑब्जर्व कर रही थी। मैंने मेरे बहनों को भी बोला, देखो ये लोग कितने नए हैं, लेकिन वो खुद आके आपको जय मसीह कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। तो ये सारे बातों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और अगली बार जब हम आएंगे तो हम सेना के साथ आएंगे, ताकि सिर्फ मैं ब्लेस नहीं होना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ बहुत सारे लोग ब्लेस हुए। और जब मैंने अकोला में मीटिंग किया, मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था वो, क्योंकि मैं कभी किसी के पास डोनेशन मांगने के लिए भी नहीं गई थी। लेकिन जब सिस्टर से मेरी बात हुई और सिस्टर ने जब मुझको बूस्ट किया, तो वो मेरे लिए बहुत ब्लेस रहा। और मेरे मन में ये पता था मुझे कि प्रभु सब करवा के लेने वाला है। और प्रभु ने वैसा ही किया। हम पर 1 रुपए की प्रभु ने उधारी रहने नहीं दी, और हमारे मन में जो कुछ था वो प्रभु ने सब कुछ स्मूथली करवा के लिया। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू।